औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कल लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पावर शो किया और उसमें आसफा भुट्टो जरदारी भी शरीक हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें शरीक हुआ। डेफिनेटली वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनका बनता था उसमें आना। ना सिर्फ वो एक एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक हुए, बल्कि वो 197 NA लाहौर का जो हल्का है वहां से वो खुद कैंडिडेट है। तो ये एक हल्के में उनका ये पावर शो था। उसके अलावा पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उसमें शरीक हुई और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें नोट की गई उस जलसे में वो ये थी कि एतजाज़ एहसन साहब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वेटरन लीडर हैं, लेकिन उनका अक्सर इख्तिलाफ रहता है। उसके अलावा चौधरी सरवर साहब वो भी बहुत सारी जगह पे घाट घाट का पानी पी के वापस उनको पीपल्स पार्टी में ही जगह मिली। चूंकि एक जमहूरी पार्टी है, उनका खमीर पीपल्स पार्टी से उठा था, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, पैट, उसके जो सरबराह हैं गंडापुर साहब वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली ऐसी आई जो पीपल्स पार्टी के नाकदीन थे या जो सो कॉल्ड अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कहते थे, उन्होंने भी उसके बारे में ट्वीट किया, उसके बारे में अपनी राय का इजहार किया, उसके बारे में अपने प्रोग्राम किए और सबने तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि वो पीपल्स पार्टी का बिलाशुबा एक बहुत बड़ा पावर शो था और ये बहुत अरसे के बाद 30-35 साल के बाद तकरीबन हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हुआ। तो इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है आफ्ताब गुरैया साहब से। हम बात करेंगे कि वो इस पावर शो को जो हुआ है लाहौर में उसको क्या देखते हैं और उसके मुस्तकबिल की सियासत पे क्या असरात होंगे। वो कोई एक वन टाइम शो था जिसमें कि तमाम लीडरशिप ने मिलके एक लोगों को इकट्ठा कर लिया, या कि ये एक फ्यूचर का इंडिकेशन है? जी गुराया साहब, आप कल का जलसा है उसके बारे में आपने बिल्कुल डिफरेंट लोगों की राय देखी भी होगी, सुनी भी होगी। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की भी सुनी होगी आपने, जर्नलिस्ट की भी सुनी होगी और जारी बात है मुखालफिन की तरफ से भी कमेंट आए हैं। तो आप इस जलसे को पीपल्स पार्टी का कमबैक समझते हैं पंजाब में? बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। मैं तो, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं सोशल मीडिया पे मेरे आर्टिकल्स में, तो मैं तो ये इस लाहौर में जलसे की बहुत देर से एडवोकेसी करता रहा हूँ और मेरा जी, पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है इस बारे में कि लाहौर में एक बड़ा जलसा जो है ना, वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में वापस ले आएगा। ठीक है। दूसरे शहरों में पीपल्स पार्टी जलसे करती रही है, लेकिन लाहौर में इस लेवल का जलसा जो है ना, पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसा हुआ नहीं किया। इवन मेरा ख्याल है, अगर मुझे याद पड़ता है तो शायद बीबी की शहादत से पहले लाहौर में जलसा प्लान था और बीबी की शहादत की वजह से उस वक्त भी लाहौर में जलसा नहीं हो सका था। तो जी, लाहौर को तो इस तरह का जलसा पीपल्स पार्टी का देखे अरसा दराज हो गया। और ये जो आपने बात की कि ये कोई वन ऑफ चीज़ थी कि जिसमें सारे लोगों ने एफर्ट की तो उससे ये जलसा बड़ा हो गया, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं नहीं ठीक है। समझता कि ये कोई वन ऑफ एफर्ट थी और ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट थी लोगों को इकट्ठा करने में। लोग खुद से आए, क्योंकि बात ये है कि ये जलसा जो इसको, अगर मैं तो इस जलसे को जो 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग ने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, मैं तो उसके साथ भी इसको कंपेयर करना चाहूँगा। क्योंकि ठीक है। मीनार पाकिस्तान में भी पूरी ग्राउंड को तो वो नहीं कवर करते, वो तो जी, जी। 1-2 पार्क लेते हैं और उसमें वो जलसागाह बना लेते हैं। तो ये जो जलसागाह पीपल्स पार्टी के जलसे की बनाई गई, ये भी क्रिकेट ग्राउंड तकरीबन उतनी ही थी, हम्म। जितना को एरिया वो मीनार पाकिस्तान पे कवर करते हैं। प्लस आप अगर कुछ सीन्स देखें तो वो जलसागाह से बाहर भी लोग ही लोग हैं जी। और जलसागाह जो थी वो कम पड़ गई थी। और दूसरा जो डिफरेंस था नून लीग के जलसे के साथ इस जलसे का, कि उस जलसे में, नून लीग के जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए थे, पूरी इंतजामिया साथ इन्वॉल्व थी। जबकि ये जलसा सिर्फ लाहौर का जलसा था, या ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि लाहौर के आसपास के जो देहात हैं उधर से लोग हैं, कसूर से आए आ गए होंगे, हम्म। कसूर से काफिला आया वो चौधरी मंजूर साहब का, तो वो भी लाहौर डिवीजन में ही आता है। वो भी लाहौर के जो है वो मुजाफात ही समझा जाता है उसे। जी, तो जी, ये बिल्कुल। लाहौर का जलसा था, इसमें बाहर से लोग नहीं थे और बाहर से लोग हो भी नहीं सकते थे। सब लोग तो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में मसरूफ हैं, प्लस हर शहर में अपना जलसा वैसे ही हो रहा है।
तो बाहर से काफिले नहीं आए। तो ये सिर्फ लाहौर का जलसा था, और ये एक, मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ये आप इसे पता नहीं ये उससे रिजेम्बलेंस बनती है कि नहीं है, लेकिन जो पीटीआई ने 2011 में सितंबर में या अक्टूबर में अक्टूबर में 2011 जी। में जलसा किया था, ये उस तरह का जलसा आप कह सकते हैं कि उस जलसे के बाद पीटीआई है उसकी एक हवा बन गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का भी ये वाला जो जलसा है लाहौर वाला कल वाला, ये एक ऐसा जलसा है जिससे पंजाब में पीपल्स पार्टी की हवा बन जाएगी, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला पंजाब में वापस आएगी, और चेयरमैन बिलावल जो है वो NA 127 से इलेक्शन भी जीतेंगे। और ये वाला जलसा जो है ये चेयरमैन बिलावल की कैंपेन के ऊपर भी बड़े मुस्बत असरात जो है ना वो मरतब करेगा। दूसरा कलाल साहब, मुझे ये बताइए कि उन्होंने जलसा जो किया वो एक क्रिकेट ग्राउंड टाउनशिप में उन्होंने इसका इंतखाब किया, नो डाउट बहुत बड़ा जलसा था। तो आप क्या ये नहीं समझते कि इसको मीनारे पाकिस्तान पे होना चाहिए था? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कंपेटिटिव जलसा था, ऐसा कि इसको मीनारे पाकिस्तान पे किया जाता तो एक अच्छा शो होता। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कुछ दो चीज़ें हैं। एक तो चेयरमैन बिलावल के हलके में जलसा करना शायद मकसूद था जी। कि वो उधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उस जगह पे ये जलसा किया जाए। प्लस शायद पीपल्स पार्टी के कुछ अहदेदारों के ज़हन में हो कि शायद हम इतना बड़ा शो ना कर सकें। और हम्म। मेरा ख्याल है ये वाला शो जो पीपल्स पार्टी ने किया ये बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत से बहुत बढ़ के बड़ा शो था, और नून लीग वाले भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी लाहौर में लाहौरियों के साथ इतना बड़ा शो करने में कामयाब हो जाएगी। और नून लीग वाले जो हैं उनकी भी जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। लाहौर एक पाकिस्तान का बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। नो डाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा इम्पैक्ट रखा है 127 NA पे, और वहाँ पे बड़ी भरपूर कंपेन चल रही है और वहाँ पे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। बाकी भी 14 सीटें हैं। आपका क्या ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब को एक रैली नहीं निकालनी चाहिए लाहौर में, या उन हलकों का एटलीस्ट जो है ना कारकुनों के साथ कोई दफातर का इफ्तिताह करे, या कहीं पे और हलकों का नहीं दौरा करना चाहिए? इससे क्या मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा पूरे लाहौर में? जी, आपकी जो बात है ये मैंने आज ही लिखा है सोशल मीडिया पे, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो मेरा वो ट्वीट। मैंने यही लिखा है कि आल्दो के चेयरमैन बिलावल का स्केड्यूल बहुत बिजी है अब इलेक्शन तक, तो अगर चेयरमैन बिलावल खुद, या अगर वो खुद टाइम ना दे सकें तो बीबी आसफा जो हैं वो लाहौर में एक रैली की क़यादत करें जो तमाम हलकों से गुजरे और NA 127 में उसका अख्ताम हो। तो इससे लाहौर में बड़े अच्छे लेवल पे मोबिलाइजेशन होगी, और पीपल्स पार्टी एक दो और सीटों के ऊपर मुकाबले की पोजीशन में आ जाएगी। प्लस हम्म। लोग जो हैं वो हम पहले भी ये बात करते हैं कि सीट ना भी निकले, वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा। और ये जी। इस तरह की रैली बीबी शहीद किया करती थी लाहौर में। हर इलेक्शन के मौका पर लाहौर में बीबी की एक रैली होती थी जो पूरे लाहौर से गुजरती थी, हर जी। जी, हलके में जो लोग मुझे गुजरते याद थे है, बल्कि आखिरी जो वो इख्तिताम होता था, जो वो लाहौर कैंपेन में था वो होता था, लाहौर में होता था। लाहौर बिल्कुल, में होती राजनीति थी। उधर ही करते थे तो और बीबी भी वहीं पे करती थी। इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर की जाए तो चेयरमैन बिलावल का हल्का मुझे तो बहुत हद तक सेफ नजर आ रहा है इस वक्त। लेकिन अगर ये इस तरह की एक रैली कर ली जाए तो लाहौर में और एक दो हलकों के ऊपर पीपल्स पार्टी की अच्छी पोजीशन हो सकती है, पीपल्स पार्टी मुकाबले की पोजीशन में आ सकती है। दूसरा मुझे ये बताइए कि अभी पहले भी चेयरमैन साहब पंजाब आते रहे हैं, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने कुछ रैलीज निकाली थी, फिर लॉन्ग मार्च भी किया, लेकिन इनका कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। जरूरी नहीं है कि अगर जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेयरमैन साहब और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की हमारी हुकूमत बन जाएगी, और अगर हुकूमत ना भी बने, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में आए, तो क्या दोबारा से वापस तो नहीं चले जाएंगे कि एक दफा आए और उसके बाद लाहौर में जीते या हारें वो, और उसके बाद फिर सामान समेटें और सारा वापस कराची और सिंध पे तवज्जो दी जाए? आप क्या समझते हैं कि अभी उन्होंने क्या मुस्तकिल उनका एक बेस बना लिया है लाहौर में, या बनाना नहीं चाहिए उनको, जो भी निताए जी जाए?
ये चेयरमैन बिलावल का लाहौर से आके इलेक्शन लड़ना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं और 2018 में, 2013 में, 2013 को तो यार मैं काउंट नहीं करता, वो तो बड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी, उसमें तो ना कोई कैंपेन थी, चेयरमैन बिलावल भी उस वक्त इस तरह एक्टिव नहीं थे एज ए चेयरमैन, एज ए पार्टी हेड। 2018 में बड़ी लिमिटेड सी कैंपेन थी लाहौर में, मुझे नहीं याद पड़ता कोई बड़ा जलसा हुआ था, सिर्फ यही था कि वो जब चेयरमैन बिलावल लाहौर में दाखिल होते हैं तो ठोकर नियाज बेग पे बहुत बड़ा क्राउड था, मैसिव क्राउड था ठोकर नियाज बेग पे, और फिर वो उधर से कसूर गए थे, और इस तरह की मुझे याद पड़ता है, लाहौर का कोई मुझे जलसा या इस तरह की एक्टिविटी मुझे याद नहीं पड़ती। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात तो ये कि चेयरमैन बिलावल जो खुद आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बड़ी सिंबॉलिक चीज है। दूसरे और एक और फैक्टर जो है वो पीटीआई का फैक्टर है। 2018 में, 2013 में पीटीआई में हवा भरी जा रही थी, पीपल्स पार्टी को पुश बैक किया जा रहा था, पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर थे, लिमिटेड कैंपेन थी, पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ा जा रहा था। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब पीपल्स पार्टी अब पंजाब में जो इन्होंने अपनी ग्राउंड्स लूज किए हैं उनको रीगेन करने की पोजीशन में आ रही है। चेयरमैन बिलावल लाहौर से इलेक्शन जीत जाते हैं, बाकी जगहों पे अच्छा रिजल्ट पीपल्स पार्टी को मिल जाता है, जो कि तवक्को की जा रही है कि 2018 से बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। पार्टी तो सरप्राइज की बात कर रही है, लेकिन चले अच्छा रिजल्ट होगा एज कंपेयर टू 2018। तो मेरा ख्याल है ये बड़े अच्छा बेस बन जाएगा पार्टी के लिए कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी एक्टिविटीज जो है ना वो दोबारा जारी कंटिन्यू रखे और अपनी जो स्पेस है ना उसको रीगेन करे। दूसरा, पाकिस्तान की जो सियासत में जो है ना मौसमी परिंदे की एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, और उनको कहा जाता है कि वो जहाँ पे देखते हैं कि कोई पार्टी या कोई शख्सियत इक़्तिदार में आने वाली है तो उसके गिर्द मंडलाना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आल्दो एतजाज हसन साहब पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन उनका बहुत खुला इख्तलाफ था। जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारे जो पॉलिसीज हैं उस पर इख्तलाफात हैं, जो पॉलिसी पीपल्स पार्टी के उससे उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। उसके अलावा चौधरी सरवर साहब, वो पीपल्स पार्टी में थे, फिर मुस्लिम लीग नून में गए, फिर पीटीआई में गए, फिर मुस्लिम लीग काफ में गए, दोबारा फिर वो पीपल्स पार्टी में आ गए। अब उनकी वापसी को, एतजाज हसन साहब की और स्पेशली चौधरी सरवर साहब की वापसी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, पहले चौधरी एतजाज हसन की बात कर लेते हैं। चौधरी एतजाज हसन को आप पीपल्स पार्टी में एक डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस कह सकते हैं। उन्होंने हमेशा जो है ना पार्टी की हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पार्टी पॉलिसी से हट के चले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जरदारी साहब ने भी कहा कि उनको ये बातें जो है वो ओपनली नहीं करनी चाहिए, उनको पार्टी के फोरम पे करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है वो ये है कि एक जो फाइन लाइन थी ना कि जिसके बाद आप पार्टी से आउट हो जाते हैं, एतजाज हसन ने शायद वो क्रॉस नहीं की। क्रॉस नहीं की जी। इन्होंने ये चीज तो की, ये नून लीग पे बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे, जो पीपल्स पार्टी के साथ इनका एक बुनियादी अख्तलाफ रिसेंट पास में रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग कोalition में थे और मिलकर चल रहे थे, लेकिन एतजाज हसन एक डिफरेंट लाइन ले रहे थे। लेकिन आज पूरी पीपल्स पार्टी वो लाइन ले रही है, तो इस वास्ते एतजाज हसन का पीपल्स पार्टी के स्टेज पे वापस आना वो है, वो मेरा ख्याल है कि बड़ी नेचुरल सी बात है। दूसरी बात कि एतजाज हसन अख्तलाफ करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एतजाज हसन आप देखेंगे जब अदम एतमाद से पहले जब लॉन्ग मार्च हुआ था तो एतजाज हसन उसमें भी शामिल थे। एतजाज हसन पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग्स में भी शामिल होते रहे हैं। तो मेरा ख्याल इनका पार्टी के साथ कनेक्शन कभी भी जो है ना वो उस तरह लूज नहीं हुआ। बाकी चौधरी सरवर की जहां तक बात है तो वो पीपल्स पार्टी में तो शामिल नहीं हुए, वो तो अभी भी काफ लीग में ही हैं, वो उसके शायद पंजाब के सदर भी हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं जो है ना बिलावल वो ठीक है आपकी बात, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो उनका मैंने क्लिप सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं शामिल नहीं हुआ, लेकिन मेरी हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ हैं और हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप ये समझते हैं कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन सिर्फ ये एक स्पेसिफिक
जो हल्का 127 है उसके लिए, उनके एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए और एक इसमें इलेक्शन के लिए। उन्होंने, जो मैंने उनका वो सुना ना, वो एक जो इंटरव्यू टाइप चीज थी, वो मीडिया से गुफ्तगू, उसमें उन्होंने कहा कि हम NA-127 में सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसके अलावा पिंडी में, गुजरहान में राजा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी गुजरात में काफली को सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी ने उधर से अपने कैंडिडेट भी ड्रॉ करवा लिए गुजरात से। तो मेरे हाल एक अनऑफिशियल सी अंडरस्टैंडिंग तो है पीपल्स पार्टी और काफली की। दूसरा उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक, गंडापुर साहब थे, हकनवाज गंडापुर साहब वहां पे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी भी कोई सपोर्ट जो है ये 127 तक महदूद है आपके ख्याल नहीं, में? बिल्कुल, वो वो तो ऐसे पूरी पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में वो सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वो उन्होंने 127 का ऐलान किया हुआ, ज्यादातर उनकी स्पोर्ट बेस है भी NA-127 में ही है। और वो तो उन्होंने ऐलान किया हुआ ना पीपल्स पार्टी की हमायत का। और वो बाकी जगहों पे भी अगर वो है कोई स्पोर्ट, तो वो भी ऑफ कोर्स, वो अगर इस जगह पे कर रहे हैं तो बाकी जगहों पे भी वो करेंगे फिर। अच्छा, तो आप वैसे ओवरऑल पंजाब की सियासत में, एक हल्के की हद तक और पंजाब की हद तक, तो आप ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पंजाब में इस इलेक्शन में लाहौर के जलसे से आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं? मेरा ख्याल है इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। स्पेशली सेंट्रल पंजाब में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। साउथ पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर होगी। इधर सेंट्रल पंजाब में भी कुछ सीटों के ऊपर अच्छा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगेन बात वही है कि देखना ये होगा कि PTI का वोटर कैसे रिएक्ट करता है। जी बिल्कुल। चलें गुराया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपके बिजनेस स्केड्यूल से। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे। इलेक्शन तक कंटिन्यू रखते हैं प्रोग्राम्स को। डेली सिचुएशन पाकिस्तान में आपको पता है चेंज होती रहती है। अभी भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन ना हो। और इवन ग्राउंड पे भी अगर देखा जाए तो बहुत कैंपेन स्वायद पीपल्स पार्टी के जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स भी हैं वो मुस्लिम लीग नून के, और वो भी जो अपने हलके में है वो भी इतने एक्टिव नहीं है। सो सोशल मीडिया के हद तक नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि 8 फरवरी तक का जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए कैसा क्या लेके आएगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा दिन साबित होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।